हृदय ते लगा लियो। अब इतनी विशाल राक्षसी है, हमारे ब्रजवासी तो न्यों के में कि वो राक्षसी इतेक विशाली कि बाकी कान गिरे कानपुर में, बाकी हाथ गिरे हाथरस में, बाको मूड गिरो मुड़सान में। इतेक विशाल राक्षसी अब बाकी टुकड़ा कर करके वाकू जलायो गयो है। बाकी जैसे टुकड़ा करके उसके शरीर को जलाया गया है ना, जैसी अग्नि लगाई तो उस अग्नि में से बड़ी सुगंध आई है। अब इधर राजा परीक्षित पूछते हैं, प्रभु वो तो राक्षसी थी, उसको जलाने से सुगंध कैसे आई? सुखदेव जी कहते हैं, अरे राजन परीक्षित, ये प्रभु को स्पर्श कर चुकी थी, प्रभु इसको स्पर्श कर चुके थे, तब इसके भीतर से सुगंध आई है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासया पायदप्स साध्वी लेभे गतिम धातृ चिंता ततोन्यम कम वादुयालम शरणम ब्रजेहम। आगे सुखदेव जी वर्णन करने लगे। आगे चल के ठाकुर जी 3 महीना के हुए। जैसे 3 महीना के भये, कंस के द्वारा एक राक्षस भेजा गया जो था सक्टासुर। एक बार लाला ने पालने में करवट बदली है। जैसी पालने में करवट बदली तो मैया यशोदा उत्सव मना रही। कोई पूछो भैया आज उत्सव का ही बन्ने है? अरे आज लाला ने ना पालने में करवट बदली है। मैया देख बसन ने लाला कछु भी करे ना भाई को उत्सव बना देवे। लाला ने पालने में करवट बदली, अब उत्सव मनाया जा रहे हो। अब सबरे उत्सव मना रहे हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। अब भाई समय पे आयो सक्टासुर। लाला छबड़ा में छकड़ा के नीचे सो रहा था। सक्टासुर आयो और छकड़ा के पहिया को जमीन में धसाए हुए लगो। प्रभु ने ऐसी जोर से लात मारी है, वो जो छकड़ा वो गाड़ी थी, वो गाड़ी आकाश में उड़ करके नीचे जैसी गिरी है, बाकी नीचे वो सक्टासुर मर गो। आज वहां सक्टासुर का उद्धार किया है। आज मैया देखो, अरे ये गाड़ी कैसे टूट गई, ये गाड़ी कैसे गिर गई। वह गाड़ी के नीचे कन्हैया सो रहे, कन्हैया को उठायो है। मई छोटे छोटे बालक खेल रहे, बालकन ते पूछो, अरे बालको ये गाड़ी कैसे गिर गई? बालक बोले पतो न मैया कैसे गिर गई। और उन्हीं बालकन में एक बालक निकल के आयो, बोलो मैया मैं बताऊं कैसे गिर गई? बोले हाँ लाला बता कैसे गिर गई। मैया तेरे लाला ने ना इतने जोर से लात मारी कि गाड़ी ऊपर उड़ गई, ऊपर उड़ के सुई नीचे गिर गई। मैया बोली, मैया आई लाला के पास बाकी जोर से लगायो गाल पे। मुझ पागल समझ रो दिखे, मेरा छोटो सो लाला है, वो लात मारेगा तो गाड़ी उड़ जाएगी। वो लाला बोलो मैया तेरी सौगंध है, जब लाला ने लात मारी तभी वो गाड़ी उड़ी। मैया बोली शांत रह जा, अपनो काम कर, मारी मेरे लाला ने लात। देखिए प्रभु भगवान है, लाला वो भगवान है साक्षात, परंतु मैया यशोदा का वो ममत्व भाव उस भगवान रूप को स्वीकार नहीं कर रहा है। आगे चल के तृणावत आया है, बवंडर के रूप में ठाकुर जी ने उस तृणावत का उद्धार किया है। आगे चल के 4 महीने पूरे हुए। उधर कैलाश पर्वत पर बाबा शंकर आज चलने को हुए हैं। क्यों? क्योंकि ब्रज में हमारे ब्रज के ठाकुर का जन्म हुआ है। दर्शन करने के लिए चल ही रहे थे, पीछे से मैया पार्वती बोली स्वामी कहाँ जा रहे हो आप? बाबा बोले देखो हमारे कृष्ण कन्हैया लाल ने, हमारे नारायण ने बड़ा सुंदर रूप लिया है, बड़ा सुंदर अवतार लिया है ब्रज में, मैं जाकर के उनके दर्शन करके आ रहा हूँ।
मैया पार्वती बोली, स्वामी इस रूप में जाओगे आप? क्यों देवी, क्या हो गया मेरे रूप में? मैया पार्वती बोली, वो तो हमारे माता पिता सूदे जो तुम्हारे जा रूप को देख के मुंह को ब्याह दियो। मैया यशोदा सूदी ना है, मैया यशोदा ब्रज की मैया है, और ब्रज की मैया तो बड़ी ढीठों में, वो दर्शन न करावेगी तुम्हें। इन्हें सांप बिच्छू न उतार के जाओ यहाँ पे। अब बाबा विचार करने लगे, देवी सही कह रही हो। अब बाबा जैसे उन्हें सांप व्यापन उतारवे लगे, सोई आ गए नंदी जी। नंदी आए, नंदी बोले बाबा एक बात कहें। बाबा बोले बोल, कहा है क्यों नंदी? नंदी बोलो बाबा, हमने सुनिए भगवान यूं कह में कि जिस रूप में आप हो उसी रूप में यदि आप हमारे पास आ जाओगे तो हम आपको स्वीकार कर लेंगे, आपको रूप बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब बाबा शंकर सोचने लगे, हाँ नंदी ये बात तो बिल्कुल सत्य है। बोले हम नहीं बदल रहे रूप को, जिस रूप में है हम उसी रूप में जाएंगे दर्शन करने के लिए। अब तो बाबा चल दिए हैं। बाबा शंकर पहुंचे गोकुल में, मैया के द्वार पर पहुंचे। कल गोपी ते कही, गोपी पहुंची मैया के पास। मैया द्वार पर एक बाबा आयो है, ऐसो लगे भिक्षा लेवे आयो है, बाकू भिक्षा दिया। मैया गई भिक्षा देवे काजू, फल लेकर के गई, फल देवे को भाई। और बाबा को रूप देखो, बाबा को रूप देख के दंग रह गई। फल देवे को भाई। सो बाबा बोले, मैया मोको भिक्षा ना चाहिए, मोको फल ना चाहिए। तो बाबा कहा चाहिए तो कि देख मैया मैंने सुनी है कि तेरे यहाँ ना एक लाला ने जन्म लियो है। बोले हाँ लियो है, तो बाकी मो दर्शन करा दे। कहा कह रहे बाबा दर्शन करा दे? मेरा छोटो सो लाला है, अभी ज्यादा दिन ना भाई, ज्यादा महीना ना भाई भाई। हाँ तो मैया मुझको दर्शन करा दे बस। रहने दे बाबा, मोए जब 80 बरस की बुढ़िया है तो देख के डर लग रहा है, तो मेरो लाला तो बड़ो छोटो सा, बाकू डर न लगेगा। इन श्यापन ने देख के तो मुँह को डर लग रहा है, मेरे लाला को डर न लगेगा। बाबा बोले, अरे मैया तेरो लाला श्यापन ते ना डरे, वो तो श्यापन पे सोवे, वो तो श्यापन पे सोवे, वो कहीं डरेगो। मैया बोली, बाबा ऐसा लगे कि काऊ ने तो गलत पतो दे दियो, वो श्यापन पे सोवे वालों कोई और होगो ना, तो मेरा छोटो सो लाला है, अई ज्यादा महीना ना भाई। बोले मैया तुम को दर्शन करा दे। बोला बाबा मैं ना कराऊंगी दर्शन, बिल्कुल नहीं कराऊंगी। बोले नहीं करावेगी? बोले नहीं कराऊंगी। ठीक है मैं नहीं ठाड़ो, कब तक ना करावेगी? बोले ठाड़ो रे तू जो, तुम वो जाने ना है मैं ब्रज की बड़ी ढीठ डोग रही हूँ, मैं लाला के दर्शन कराऊंगी नहीं तो कराऊंगी नहीं। बोले हाँ ठीक है, तू होगी ब्रज की मैया, मैं वो नहीं ठाड़ो, कब तक ना करावे? कब वो तो निकाल के लावेगी बाहर, मैं नहीं खड़ा हूं दर्शन करवे काजू। अब तो मैया चली गई। जैसी मैया चली गई, बाबा शंकर ने एक वृक्ष के नीचे अपनो आसन बनायो है, बैठे हैं, प्रभु से आराधना कर रहे हैं। ठाकुर जी हम इतनी दूर ते कैलाश पर्वत ते दर्शन करवे आए हैं, दर्शन न दे रहे आप बताओ? हम आपके द्वार तक आ गए और आप दर्शन नहीं दे रहे। ठाकुर जी बोले, बाबा तुम आए थे जल्दी गए हो, न लेट आते तो न हमने चलवो जानते तो चलते चलते पहुंच जाते, अभी तुम गोदी वारे हैं, कैसे आमे? बोले हमें ना पता ठाकुर जी, कैसे करके हम तो दर्शन करवे आए हैं, मैं दर्शन दूं। बोले ठीक है, कछु न कछु करना पड़ेगा। जैसी मैया ठाकुर जी के पास पहुंची हैं, ठाकुर जी ने बड़ी जोर से रोवो चालू कर दी। ठाकुर जी बड़ी जोर से रो रहे हैं, मैया खूब नजर उतार रही है, सब काम कर रही है, परंतु कन्हैया शांत ना है रहे। खूब खिला रही है, लाला का है गयो, लाला का है गयो, परंतु लाला शांत ही न है रहे। फिर एक ब्रज की गोपी आई, गोपी बोली, मैया मोको ऐसो लगे कि लाला पे ना काऊ ने टोना टोटका कर दी दिखे। अच्छा ये टोना टोटका का होवे? बोले होवे।
कोई गोपी आ गई होगी ब्रज की, टोना टोटको कर गई होगी, तुझे कैसे उतरेगा वो? जाके लेना एक बड़ो सिद्ध महापुरुष संत चाहिए, बड़ो सिद्ध महापुरुष संत चाहिए, वो तारे हो या कि टोना टोटका। बोले गोपी कैसे उकर, कोई ये बुला के ला, मेरो लाला परेशान है रो, बड़ी जोर से रो रहे हो है। तब गोपी बोली हाँ मैया, मैंने कहा बाबा देखो तो रुको जा, मैं जाऊं बुला के लेके आऊंगा। अब पहुंची वो गोपी बाबा शंकर के पास। बाबा शंकर से बोली अरे बाबा, हमारे मैया यशोदा के लाला को ऐसो लगे कि कोई ने नजर वो कोई ने टोना टोटका कर दो दिखे, आप टोना टोटका उतार देते हो? बोले हम खूब बढ़िया तरीका तो उतार दे मैं। बोले अच्छा बाबा चलो। चल रे योगी नंद भवन में तो को यशोदा मात बुलावे, वाके लाला को नजर लगी है, राई नौन करावे। अब बाबा पहुंचे हैं। जैसी बाबा पहुंचे, मैया यशोदा देखने हुए लगी, अरे ये तो पूरी बाबा है। गोपी बोली मैया या के हाथ में तू अपो लाला दे दे, ये उतार देगो टोना टोटका सबरे है। अब मैया ने लाला दियो और बोली बाबा ने अपने इन श्यांप बिच्छू ने संभाल लियो ने। बोले हाँ मैया तू चिंता मत कर। जैसे लाला को गोदी में लियो है बाबा ने, लाला को निहार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, चरण स्पर्श करे हैं। ठाकुर जी जैसे बाबा की गोदी में पहुंचे सो मुस्कुरावे लगे। फिर मैया यशोदा ने गोदी में लियो, मैया यशोदा की गोदी में पहुंच के रोवे लगे। फिर बाबा की गोदी में आए हंसवे लगे। अब मैया यशोदा बोली अरे बाबा कछु ऐसा उपाय कर कि जो मेरी गोदी में हंसवे लगे। जब ये दृश्य देखो कि बाबा की गोदी में ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, तो मैया कहने लगी बाबा से, बाबा जी मेरे, बाबा जी मेरे, बाबा जी मेरे आ तो जा तो रही हो, बाबा जी मेरे आ तो जा तो रही हो, बाबा जी मेरे आ तो जा तो रही हो, बाबा जी मेरे आ तो जा तो रही हो। ओ जब जब नजर लगे लाला को, जब जब नजर लगे लाला को, तू ही उतार के चइयो बाबा जी मेरे, बाबा जी मेरे, बाबा जी मेरे आ तो जा तो बाबा जी मेरे आ तो जा तो, बाबा जी मेरे आ तो जा तो। मेरो लाल हसत है, कोई देख 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 मेरो लाल हसत है। तू नित मेरे घर आइयो बाबा जी मेरे, बाबा जी मेरे, बाबा जी मेरे आ तो जा तो रहियो, बाबा जी मेरे आ तो जा तो रहियो।
आटे दाल की कमी न मेरे, 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 तू यही बनइयो खइयो बाबा जी मेरे, बाबा जी मेरे, बाबा जी मेरे आ तो जा तो रहियो, कुटिया बनवाऊंगी, छोटी सी कुटिया बनवाऊंगी, गोकुल में 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 कुटिया बनवाऊंगी, तू यहीं पे मौज उड़इयो बाबा जी मेरे, बाबा जी मेरे, बाबा जी मेरे आ तो जा तो रहियो, बाबा जी मेरे आ तो जा तो रहियो, बाबा जी मेरे आ तो जा तो रहियो। रेखा देख हाथ की सुध बुध, हाथ की सदबुद, रेखा देख हाथ की सुध बुध, रेखा देख हाथ की सदबुद, रेखा देख हाथ की सुध बुध, रेखा देख हाथ की सुध बुध, भविष्य बतइयो बाबा जी मेरे, बाबा जी मेरे, बाबा जी मेरे आ तो जा तो रहियो, बाबा जी मेरे आ तो जा तो रहियो, बाबा जी मेरे आ तो जा तो रहियो, बाबा जी मेरे आ तो जा तो रहियो। गोकुल निकट बहत यमुना जी, 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 गोकुल निकट बहत यमुना तू गोता रोज लगइयो बाबा जी मेरे,
बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। जब जब नजर लगे लाला को तू ही उतार के जइयो, बाबा जी मेरे आतो जातो रहियो। जैसी मैया ने बोली कि बाबा तू ऐसो कछु काम कर, ऐसो कछु उपाय कर कि लाला मेरी गोदी में आवे तो खुश रहे। बोले मैया ये काम है जावे हो कब? जब तू लाला को स्नान करावेगी, स्नान करा कर के तू जल अगर मेरे ऊपर आ जावेगो ना तो लाला तेरो हमेशा खुश रहेगो तेरे पास। तो आज बाबा शंकर हमारे नंदीश्वर रूप में विराजमान है। हमारे ब्रज में महादेव, ब्रज में 5 महादेव हैं। कौन से? नंदगाम में नंदीश्वर, गोवर्धन में कौन से? गोवर्धन की परिक्रमा कौन कौन ने लगाई है? तो कौन से महादेव है वहां पे बताओ? नंदगाम में नंदीश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर। नंदगाम में नंदीश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, वृंदावन में गोपेश्वर, मथुरा में भूतेश्वर और कामा में कामेश्वर। ये ब्रज में 5 महादेव विराजमान हैं। तब मैया बोली हैं कि रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वास कीजिए, जब जब लाला को नजर लगे तो तब तब दर्शन दीजिए। वहां बाबा दर्शन करके गए हैं। आगे चल के प्रभु का नामकरण संस्कार हुआ है। मैया रोहिणी के जो पुत्र हुआ था उसका भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ था। तो आज मैया यशोदा के लाला को जाकर के नामकरण संस्कार हुआ है। मैया रोहिणी से बोले, मैया अरे रोहिणी आपके जो गोदी में जो लाला खेल रहा है इसमें इसका नाम है राम, और इसमें बल की अधिकता ज्यादा होने के कारण इसको कहा जाएगा बलराम। बोलिए बलराम जी महाराज की जय हो। और यशोदा मैया तेरे लाला के तो इतेक नाम होंगे, इतेक नाम होंगे। बोले मैया बाबा कितेक नाम होंगे? बोले मैया इतेक नाम होंगे तो पे गिने ना जाएंगे। बोले अच्छा? बोले हाँ, परंतु फिर भी एक नाम बताया है। कृष्ण वर्ण होने के कारण तेरे पुत्र का नाम होगा कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। देखिए कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कारष्यति इति कृष्ण, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे वही कृष्ण है। आज नामकरण संस्कार हुआ है। बाकी देखो जिस जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। कोई गोपाल कहवे, कोई मुरली मनोहर कहवे, कोई नंदलाल कहवे, वरना ठाकुर जी के तो अनेकों नाम हैं। आगे बताने लगे, अब धीरे धीरे कन्हैया थोड़े बड़े हुए हैं। ठाकुर जी की बाल लीलाएं चालू हुई हैं। दाऊ जी और कृष्ण दोनों घोटों के बल चलने लगे हैं, घुटुअन चलने लगे हैं। पूरे आंगन में डोलते हैं। मैया श्रृंगार कर देती है बड़ा सुंदर। थोड़े थोड़े बड़े हुए। एक दिन क्या हुआ, नंद बाबा जो थे ना वो शालग्राम जी की सेवा किया करते थे। रोज उनको पंचामृत से स्नान किया करते थे। रोज पंचामृत से स्नान कराया करते थे। और जा दर्शकों कन्हैया रोज देखते कि बाबा रोज इनको दूध दही घी शहद इत्यादि रोज नवा में।
अब मन में सोचे ठाकुर जी कि बाबा जब इन्हें नभा में खाए तो ये कितने मीठे होंगे। एक दिन कहा भयो, बाबा ने सेवा करी, उनको नभायो पंचामृत से। बाबा अब ध्यान में लग गए, हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं। वहीं ठाकुर जी बैठे। ठाकुर जी तो कही बाबा ने लाला आंख बंद कर ले और हाथ जोड़ ले। बोले ठीक है। ठाकुर जी बगल में बैठे हैं, बड़े भगत जी बैठे और छोटे भगत जी बैठे, दोनों बैठे। अब बाबा तो अपने ध्यान में है, नेत्र बंद करके भजन कर रहे हैं। अब ठाकुर जी के मन में वही चल रही है, बाबा रोज नवामे ने दूध दही घी सहते कितने मीठे होंगे। और ठाकुर जी ने कहा कि यो सिंहासन पर ते सालग्राम जी उठाए और अपने मोड़े में धर लिए, मोड़े में धर लिए और चुपचाप हाथ जोड़ करके बैठ गए। अब बाबा को भजन पूरो भयो, ध्यान पूरो भयो, नेत्र खोले, जैसी बोले बोली शालग्राम, जैसी शालग्राम बोले, आगे जय बोली ना पाए, बोले अरे शालग्राम जी कहाँ गए। और ठाकुर जी को मोड़ो फूल लो, नेत्र बंद कर करके चुपचाप बैठे। बोले काना लाला ठाकुर जी कहाँ गए, आते शालग्राम जी कहाँ गए। और ठाकुर जी के मुंह में तो धरे शालग्राम जी और कर रहे मना कर रहे हैं, मूड ला दे में। अब तो बाबा खूब ढूंढ रहे हैं कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। और फिर गौर करो कि लाला ने इतनी देर से मोड़ो फुला रखो, कछु तो गड़बड़ है। और जैसे गड़बड़ सी दिखी, ठाकुर जी ने उनके मुंह को यहाँ ते, बाबा ने ठाकुर जी के मुखार बिंदु को जैसे यहाँ ते दबायो है, सो मोड़े में ते शालग्राम जी गिर गए। और जैसे शालग्राम जी गिरे हैं, मैया यशोदा को बुलायो, यशोदा उल्लंघुआ देख तेरे लाला ने कहा कर दियो। बोले कहा है गयो, देख तेरे लाला ने आज मेरे ठाकुर जी को मोड़े में धर लियो। मैया पूछी लाला तेने कहीं धरो। बोले मैया बाबा ना रोज ने दूध दही घी सहते नवाते, मैंने सोची कितने ज्यादा मीठे होंगे। उनको समझायो लाला ये जय जय हैं, इनको ना धरे ऐसे। बोले अच्छा। ऐसे ठाकुर जी बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं करते हैं। एक दिन क्या हुआ, मैया यशोदा ने एक ब्राह्मण को भोजन के लिए निमंत्रण किया, निमंत्रण दिया उसको। ब्राह्मण देवता आए हैं, ब्राह्मण देवता आए। अब मैया ने क्या चौका लगायो है, बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं। बाबा के सामने थाली रख दी। जैसे बाबा के सामने थाली रखी है, मैया और सामग्री लेवे चली गई। अब तो बाबा के सामने थाली रखी है, हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आओ प्रभु भोजन पाओ, आओ प्रभु भोजन पाओ। अब इतने में आंगन में खिले ठाकुर जी घूम घाम के आए गए। और जैसे आए गए, थाली में ते खीर सब्जी रायता सब एक में मिला दियो। छोटे बालक की तो हाथ नहीं मार दी समन में और लेकर के खावे लगे। जैसे उन्होंने बाबा ने नेत्र खोले, देखो अरे जी का कर दियो। बुलाए यशोदा को, यशोदा देख तेरे लाला ने कहा कर दियो। मैया यशोदा आई है, अरे लाला तेने जी का कर दियो। बाबा ते बोले बाबा तुम एक देर और रुक जाओ, मैं दूसरी थाली लगा लाऊं। मैया दूसरी थाली लगा के लाई है और काना को अंदर कर दियो। काना ते कई काना तो को बाहर ना आना। अब फिर बाबा ने कही आओ प्रभु भोजन पाओ, आओ प्रभु भोजन पाओ। फिर कंगना कहते घूम घामते ठाकुर जी आए गए, फिर वही काम कर दियो। बाबा बोले यशोदा आज तेरो लाला में भोजन न करने देगो, या कहूँ एक कोने में छोड़े आ। अब मैया गई, बाकू जाए करके लाला को किवाड़ में बंद कर दिया, अंदर छोड़ दिया कमरा में और किवाड़ लगा दिया। बाबा को तीसरी थाली लगा कर लेके आई। तीसरी थाली लगी हुई है। बाबा फिर कहवे लगे आओ प्रभु भोजन पाओ, आओ प्रभु भोजन पाओ। अब देखो जो पहले के समय की जो किवाड़ होत गई ना, उनकी सांकर ऐसी लगती कि जब किवाड़न की सांकर लगती तो थोड़ी सी जगह रह जाती वहां में थी। तो ठाकुर जी वो जगह में तो निकल आए, फिर वही काम कर दी।
और जैसे फिर वही काम कियो। आज बाबा ने नेत्र खोले हैं, नेत्र जैसे बाबा ने खोले तो जो लाला जब तक दिख रो का हो वो लाला ना दिखो, और चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी ने दर्शन दिए हैं बाबा को। तब समझे अरे भैया ये तो साक्षात भगवान है, जय मारे बार बार आ रहे। अब तो वो झूठी थाली कर दे काई, अब स्वयं बाबा ठाकुर जी को खवा रहे हैं। और जिस भोजन की थाली में ठाकुर जी का अद्रामित्र लग गया है उस भोजन को पा रहे हैं। ऐसे बड़ी प्यारी प्यारी ठाकुर जी लीलाएं करते हैं। अब ठाकुर जी ने एक लीला चालू करी है ब्रज में, धीरे धीरे बड़े हुए एक लीला चालू करी। कौन सी? प्रथम करी हरि माखन चोरी, प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा पूर्ण कर आप भय ब्रज खोरी। प्रथम करी हरि माखन चोरी। ठाकुर जी ने चोरी करना प्रारंभ किया है। अब देखिए जब कोई कला सीखनी हो ना, बच्चा कला पहले अपने घर से ही सीखे, अपने घर को वातावरण देख के तब जाके बालक कला सीखे। ऐसे ही एक दिन ठाकुर जी ने सबसे पहले चोरी जो करी वो अपने महल में ही करी, अपने यहाँ करी। एक दिन ठाकुर जी बा कक्ष में घुस गए, या कक्ष में जे मटका धरे का माखन के पहुंच गए, माखन निकारो खावे लगे। मैया को पतो ना है, माखन खा रहे हैं, खाते खाते उनकी नजर पड़ी प्रतिबिंब पर। वहीं उस कक्ष में शीशा रखा हुआ था, शीशा प्रतिबिंब पर। अब ठाकुर जी को प्रतिबिंब दिखे हुए लगे वहां में, और ठाकुर जी वहां को देख करके छुपवे लगे। बोले तू कौन है यहाँ पे? चुपचाप चोरी करवे आवे यहाँ पे, मैया बुलावे जाऊं, रुक जावे। अपने प्रतिबिंब से बात कर रहे हैं, मैया बुलावे जाऊं, रुक जावे। मैया बुलावे जा रहे, फिर लौट के आए। अच्छा लाला तू चिंता मत कर, लेकिन तू माखन खा लीजो, मैं वो माखन खा लूंगा, तो मैया को कोई ना बतावे को, ठीक है? अब याद दृश्य को मैया एक कोने में खड़ी खड़ी देख करके मुस्कुरा रही है। ऐसे ठाकुर जी ने पहली चोरी करी अपने घर पर। अब देखो जो ब्रज की गोपियां हथकाई लाला के दर्शन करने के बहाने ढूंढा करती थी, किसी ना किसी प्रकार से कृष्ण के दर्शन हो जाए, किसी ना किसी प्रकार से यशोदा नंदन के दर्शन हो जाए। एक दिन ब्रज की गोपियों ने क्या किया, योजना बनाई कि घर में सासू माँ रहती हैं, उनके सामने तो जाया नहीं जाएगा। सासू माँ सबकी जा चुकी थी कहीं यमुना जी में जल भरने के लिए। उतने में ब्रज की बहुओं ने सभी ने मटकी फोड़ दी, और जैसी सबकी मटकी फूटी देखी, सबन की सास लौट करके आई, बोली ये कार्य कौन ने कियो है? सभी ब्रज की गोपियां बोली ये वो नंद के छोरा आए, वो ही करके गए हैं। सबरी गोपियां पहुंची, सबरी सास कहवे लगी सोच लो देख लो, मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, तुम जाओ यशोदा को उल्हानो दे करके आओ। और सबरे ब्रज की गोपियों की मन की बात पूरी हुई, पहुंची है, पहुंची मैया के द्वार पर। मैया यशोदा से कहने लगी मैया तेरो लाला बड़ो चोरी करवे लग गयो है, तेरो लाला बड़ो उद्यमी है गयो है। बोले कैसे? कि देख हमारे बछड़न को खोले आवे। मैया बोली बछड़न को खोले आवे बढ़िया है, भूखे होंगे दूध पी लेंगे पेट भर जावेगा, बढ़िया है, भूखे होंगे दूध पी लेंगे पेट भर जावेगा। इतने में अब गोपियां बोली नहीं मैया वो तो बात ठीक है, परंतु जैसे हम दूध निकालवे जामे ना बाती पहले खोले हमें जा हमारे गैया बाद में दूध देवे ही ना।
एक गोपी कहवे लगी मैया तो को कहा बताऊं कन्हैया अपने सबरे सखान के संग चोरी करवे गए मेरे घर पर। बोले अच्छा चोरी करवे गए? बोले हाँ। और मैया बोली अच्छा चोने का मेरो लाला कितने का बड़ो है, छोटो सो लाला कितनो माखन खा जाता होगा, बाको डबल तू मेरे यहाँ ते ले जा, मेरे यहाँ 9 लाख गैया है, बने माखन खाएगो मेरे लाला तो बाको उल्हानो देवे तुम यहाँ आए गई, बातें डबल ले जा मेरे यहाँ ते माखन। मैया बोली, मैया की बात सुनी सभी गोपी कहवे लगी मैया कोई ऐसी बड़ी बात ना है, चलो तुम्हारे लाला माखन खा जावे, परंतु वो माखन खाएवे आमे सबरे ग्वाल बालन को संग लेके आमे, सबरे ग्वाल बालन को संग लेके आमे, और ग्वाल वाली नहीं सबरे बंदर आमे संग में, माखन तो खामे मटक्यू फोड़ के जामे। एक गोपी बोली मैया मैं कहा बताऊं कि ते तुम्हारे लाला को ना एक मंडल बन रहे हो, मैंने सुनी बामे मेरो देवर हतकाए मधुमंगल बामे CID है। बोले कैसे? तुम्हारे लाला को मंडल है, देखो हमारे कन्हैया को मंडल है, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार प्रसाल मंडल, जिसमें बताया जाता है कि चोरी कैसे करनी है, कौन के यहाँ करनी है, किस समय पर करनी है। ठाकुर जी उसके अध्यक्ष हैं 3.5 वर्ष के, उस मंडल के अध्यक्ष हैं 3.5 वर्ष के श्री कृष्ण जी। एक दिन कहा भयो, एक गोपी बोली मैया एक दिन कहा भयो कि ठाकुर जी की चोरी बड़ी बढ़ गई ब्रज में। एक गोपी बाको नामो प्रभावती बा ने कहा कियो कि देखो कि कन्हैया समन के यहाँ चोरी करवे जामे, आज बाने योजना बनाई, बाने योजना कहा बनाई कि आज मैं स्वयं ठाकुर जी को अपने यहाँ बुलाऊंगा। बातें पहले एक दिन पहले ठाकुर जी अब्बा के यहाँ चोरी करके आ चुके थे, वो गोपी पहुंची मैया के पास, मैया बोली कि तू पहले प्रमाण लेके आ, मैं तब मानूंगी मैं कि मेरे लाला ने चोरी करी है। तो आज बा ने योजना बनाई है, कहा बनाई कि मटकी टांग दई माखन की, और मटकी पे एक घंटी टांग दी, जैसे ठाकुर जी माखन खाएंगे तो घंटी बजने लगेगी। अब माखन निकाल ली, बात समय पे देखो गोपी को देवर हो, जो ठाकुर जी के मंडल को CID हो, जो बताता हो कि कौन सी गोपी के यहाँ माखन है, कौन सी गोपी यमुना जी में जल भरवे गई है। तो आज वो गोपी बाको सुनाते सुनाते कह रही है, अरे आज तो बड़ो मीठो माखन निकलो है, आज तो बड़ो मीठो माखन निकलो है, मथुरा में जाकर के दुगने दाम में बेचूंगी। अब तो ये बात कह रही है, ये बात करते करते माने सुन लियो। अब भगो भगो पहुंचो वाको देवर, पहुंचो लाला आज हमारी भाभी ने ना बड़ो प्यारो बड़ो स्वादिष्ट माखन निकालो है, चल आज मैं ही चलेंगे चोरी करवे। ठाकुर जी बोले लाला आज कल ही हम तेरी भाभी के यहाँ चोरी करके आए हैं, आज दोबारा पहुंच गए तो गड़बड़ है जावेगी, कब और ना चलेंगे। लाला बोलो नहीं कन्हैया आज ही चलेंगे, आज ही चलेंगे। बोले ठीक है। वो गोपी ने कहा करो कहूँ ना कहूँ ते अंदर ते किवाड़ लगा लई और खिड़की में ते है के निकल गई, यानी कि सबको मालूम पड़े कि वो गोपी घर में हत ना है। ठाकुर जी आए हैं पूरी मंडली के साथ, पूरी मंडली के साथ आए, क्या देखा कि मटकी पर घंटी टंगी हुई है। घंटी देखी सबन को रुको, अरे रुको रुको भैया रुको। बोले का है गो कन्हैया, देखो ये भाभी बड़ी चतुर बनी है, न घंटी टांग के गई है, हम माखन खाएंगे सो घंटी बजाएगी सो भाभी आ जाएगी। पर ये ना पता कि कौन हम ते चतुर कोई हो सके हमें दुनिया में। ठाकुर जी ने घंटी ते बोले सुन घंटी बहन। बोले हाँ
देख हम माखन चुराएंगे तुमको बजना नहीं है, हमारे सबरे ग्वाल बाल माखन चुराएंगे तुमको बजना नहीं है, ग्वाल बाल माखन खाएंगे तुमको बजना नहीं है। तुम हमारी सेविका हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। घंटी बोली ठीक है प्रभु जी, हम नहीं बजेंगे। इतनी सुन ली। अब ग्वाल बालन ने मटकी नीचे उतारी है, घंटी ना बजी। मटकी फोड़ी, घंटी ना बजी। सबरे ग्वाल बालन ने माखन खायो, घंटी ना बजी। सबरे ग्वाल बालन ने वह घंटी की मुंडी पकड़ के हिला दी, परंतु फिर वो घंटी ना बजी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी ने बोला है घंटी बजना नहीं। परंतु जैसी ठाकुर जी ने भोग लगाया है, जैसी ठाकुर जी ने उस माखन को खाया है, सोई घंटी टन टन करके बजवे लगी। और जैसी घंटी बजी है, प्रभावती भाभी आई है। जैसी घंटी बजी सोई भाभी आ गई। भाभी आई तो सबरे ग्वाल बाल भग लिए, सबरे ग्वाल बाल भग गए। अब ठाकुर जी को आई के बाद गोपी ने पकड़ लिया। अब जैसी पकड़ो है, बोली तुम्हारी मैया बड़ी कहती कि प्रमाण लेके आई हूं, आज चलो साक्षात प्रमाण है, संग ले जाऊंगी। कन्हैया बोले भाभी ने 2 मिनट हाथ छोड़ दे। बोले का है गयो ने घंटी से बात करने दे। बोले कर लियो। और ठाकुर जी बोले चौ घंटी हमने तुमसे कहा कही थी। घंटी बोली क्या कही थी? हमने आपसे कही थी हमारे ग्वाल बाल माखन खामे तो बजना मत। घंटी बोली देखो ठाकुर जी, आपने कही थी हमारे ग्वाल बाल मटकी फोड़े तो बजना मत, हमारे ग्वाल बाल माखन खाएं तो बजना मत। तुम्हारे ग्वाल बालों ने मेरी मुंडी पकड़ के खूब हिलाया, पर हम फिर भी नहीं बजे। परंतु ये तो शास्त्रीय प्रमाण है कि जब जब ठाकुर जी को भोग लगेगा तब तब घंटी बजेगी। अब इतना सुनो ठाकुर जी ने और चुप है गई। अब तो भैया वो भाभी ठाकुर जी लेके पकड़ के लेके जा रही है, रास्ता में लेके जा रही है। आज तो पीछे ठाकुर जी की पूरी मंडली चल रही है। क्यों? क्योंकि आज तो मंडली के अध्यक्ष जी पकड़े गए हैं। वो अध्यक्ष जी 3.5 बरस के हैं, पीछे पूरी मंडली चल रही है। अब वो गोपी ब्रज में ते जा रही, गलिन में ते निकल रही तो घूंघट ठहरे हो बाको। तो बा ने कहा कि ठाकुर जी सोच में लगे ऐसे तो काम फेल जाएगा हमारा, यानी मैया को दिखा दियो हमें तो ऐसे तो काम फैले जावेगो। वाने कहा ठाकुर जी ने कहा कि भाई ठाकुर जी के पीछे चल रहे हो वह गोपी को देवर। बातें बोले चौरे भैया तो को लड्डू चाहिए? बोले हाँ भैया चाहिए। तो पहले उल्लंग को आने का? बोले हाँ। फिर तो भाभी ते बोले भाभी जी हाथ मेरो ने दर्द कर रहा है, तू जाए दूसरे वाले हाथे पकड़ ले। गोपी ने सोची हाँ ने दर्द कर रहे होगा बालक के, और दूसरो हाथ अपनो तो दियो नहीं, वह गोपी के देवर को पकड़ा दियो। और जैसी देवर को पकड़ायो है, अब वो तो चलती जा रही, बाकी तो घूंघट ठहरो। ठाकुर जी वह गोपी ते पहले ही पहुंच लिए, गोपी के पहुंचवे थे पहले ही पहुंच गए। अब गोपी पहुंची, मैया यशोदा बाहर निकल, देख तेरे लाला ने कहा किया है। मैया यशोदा निकल के आई बाहर, बाकी घूंघट ठहरे हो। बोली देख तैने मोते कल ही बोली कि प्रमाण लेके आई हो, तो आज देख मैं साक्षात प्रमाण लेके आई हूँ, तेरे छोरे को संग में लेके आई हूँ। अब मैया यशोदा बोली कब पागल है गई है जी, कब बाबरी है गई है जी। बोले ने अपना घूंघट खोल के तो देख कौन है कौन ना है। जैसी गोपी ने घूंघट खोल के देखो, अरे देवर जी तुम? बोले भाभी देख देर ते कह रहा हूँ हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दे, परंतु नहीं। चलो यशोदा मैया के पास, चलो यशोदा मैया के पास। अब तो मैया यशोदा ते मई ठाकुर जी आ गए। बोले ठाकुर जी बोले मैया देखो ये ब्रज की गोपी वैसी करें कि तेरो लाला चोरी करे चोरी करे चोरी करे।
मैं कितेक सू दऊं मैया, बता फिर जे गोपी मुँह ते लगी रहने। अब मैया यशोदा तो चली गई। अब मैया यशोदा गई हैं, ठाकुर जी बटेड़ी नजर से भाभी को देख रहे हैं। बोले चौ भाभी आज पकड़वाए व्यवहारी तू हमें, आज हमने तेरे देवर को हाथ पकड़ाया है, याद रखियो आगे पकड़वावे की कोशिश करी ना तेरे ससुर को हाथ पकड़ा दूंगा तो पता न चलेगी। अब तो गोपी गुम सुम सी है कि पहुंच गई अपने घर पे। ऐसी एक गोपी को भाव आवे, एक गोपी ने सुनो कि एक गोपी ठाकुर जी को संग लेके गई, ठाकुर जी ने वाके देवर को हाथ पकड़ा दियो। तो वह गोपी ने कहा करो कि एक दिन ठाकुर जी वाके यहाँ चोरी करवे गए, तो ठाकुर जी ने जैसी ठाकुर जी को देखो वो गोपी बड़ी प्रसन्न है गई, प्रसन्न है गई। और ठाकुर जी तो रस्सी ते बांध दी। बोल रही अब बांधती जा रही है, बात करती जा रही है कि तुम्हारी मैया बोलती है कि प्रमाण नहीं है, प्रमाण लेकर के आओ। वो गोपी तुम्हें लेकर के गई, फिर तुमने वाके देवर को हाथ पकड़ा दिया। आज मैं साक्षात तुम्हारी मैया को नहीं लेके आऊंगा। और तो गोपी इतनी पागल है गई, इतनी बावरी सी है गई, हाथ में रस्सी लपेट दी, गांठ बांधनो भूल गई, गांठ बांधना ही भूल गई। मैया के पास गई, मैया को लेकर के आई। मैया ने देखो कोई माता ही ना। मैया बोली क्या बावरी है गई है सबरी ब्रज की गोपी, प्रत्येक सूदे से छोरा पे नाम लगाती रंगी, चोरी करे चोरी करे। मैया चली गई। एक दिन वही गोपी जल भरवे गई यमुना जी में। जैसी यमुना जी में जल भरवे गई, मई ठाड़े ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले चौ भाभी तुम हमें बांध के गई बादरा। अब उस सूदे से मोते भाभी बोली कन्हैया एक बात बताओगे? बोले हाँ, जब हम आपको बांध के गए थे तो आप चले कहाँ गए थे? अब देखो 3.5 बरस के ठाकुर जी कह रहे हैं जब बता तू पहले कौन से गांव में आई है भाभी, तू कौन से गांव में आई है? क्यों तेरे बाप ने कछु सिखायो कि ना सिखायो? तेरी मैया ने कछु सिखायो कि ना सिखायो? चो लाला कहा है गयो तो को गांठ बांधनो आवे, तू गांठ बांध के गई को। और तो गोपी खड़ी भई है। गोपी बोली कन्हैया हम पे ना आवे तो तुम ही सिखा दो। ठाकुर जी बोले चलो हम भाभी तुम्हें गांठ बांधना सिखाएंगे, न्याना सिखाएंगे, मैं ही सिखाएंगे, चलो तुम्हारे घर पे। और गोपी लेके गई ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को लेकर के गई, और ठाकुर जी बा गोपी को गांठ बांधना सिखा रहे। भाई के हाथ आगे करे और एक रस्सी लाई, रस्सी में इतते लपेटो उतते लपेटो, एक गांठ बांध दी, 2 गांठ बांध दी और तीसरी बांध दी। हमारे ब्रज में क्या में घुर्र गांठ, तीसरी वो गांठ बांध दी। अब गोपी बोली ठाकुर जी अब मैं सीख गई, अब जाओ खोलो, अब मोकू आगो बांधो कैसे बांधे, अब मोकू आगो कैसे बांधे, अब तुम जाए खोलो। बोले अच्छा भाभी एक बात और कहीं आपते? बोले क्या? हमारे बीच में एक ही बात हुई थी। बोले कई की? केवल रस्सी बांधने की, खोलने की नहीं हुई थी। हमको केवल बांधना आता है, खोलना नहीं आता। अरे लाला जाय को खोले गोब, जाय को खोले गोब। अब ठाकुर जी बोलते हैं जा खुलवा लीजिए अपने खसम थे, आवे को शाम को बैठे खुलवा लीजिए। ठाकुर जी तो माते चले गए। बई दनाते गोपी ठाकुर जी के प्रेम में ऐसी बंध गई, ऐसी बंध गई, ऐसी बंध गई कि अब तो ठाकुर जी के दिन रात ठाकुर जी के बारे में सोचती और कहने लगी मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से, हो मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से, हो मैं
मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से। अब देखो जिन जिन के नैना उन्हें ठाकुर जी थे, ओ बा बंसी वाले थे, बा ब्रज के ठाकुर वृंदावन में विराजमान हथका बाकी बिहारी तो लग गए ना, तो वो केवल ताली बजा के नहीं, झूमते हुए नाचते हुए गाते हुए कहे, हो मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से, हो मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से, हो मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से। ओ मैं तो वृंदा, ओ मैं तो वृंदा, ओ मैं तो वृंदावन को जाऊं सखी, मेरे नैना लगे बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से। घर में खाऊं रूखी सूखी, घर में खाऊं रूखी सूखी, अजी घर में खाऊं रूखी सूखी, घर में खाऊं रूखी सूखी, अजी घर में खाऊं रूखी सूखी, घर में खाऊं रूखी हो मोहे माखन, मोहे माखन, हो मोहे माखन मिले बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से, माखन मिले बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से। घर में पहरू फटे पुराने, घर में पहनो फटे पुराने, ओ घर में पहरू फटे पुराने, घर में पहनो फटे पुराने, ओ घर में पहरू फटे पुराने, घर में पहनो फटे पुराने। मोहे रेशम, मोहे रेशम, मोहे रेशम मिले बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से, रेशम मिले बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से। हमारे आकाश भैया व्यास जी का स्वागत कर रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए इनके लिए। भागवत भगवान की
में होए नित किच किच बाजी, घर में होए नित किच किच बाजी, अजी घर में होए नित किच किच बाजी, घर में होए नित किच किच बाजी, वो घर में होए नित किच किच बाजी, घर में होए नित किच किच बाजी, अजी घर में होए नित किच किच बाजी, घर में होए नित किच किच बाजी। मोहे आनंद मोहे आनंद मोहे आनंद मिले बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी, मोहे आनंद मिले बिहारी से, नैना लगे बिहारी से। घर में सास नदिया लड़े हैं, घर में सास नदिया लड़े, अजी घर में सास नदिया लड़े हैं, घर में सास नदिया लड़े, घर में सास नदिया लड़े हैं, घर में सास नदिया लड़े। मोहे सत्संग मोहे सत्संग मोहे सत्संग मिले बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से, मोहे सत्संग मिले बिहारी से, मेरे नैना लगे बिहारी से। कैसे
मुस्कान तेरी जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ भैया, दाताओं के नाम बोले जा रहे हैं जो भंडारे में दान कर रहे हैं। 21,000 फिर जो प्रधान, उनके लिए ताली बजाओ भैया। 550 पूरन सिंह, 500 रुपए गुप्त दान, 1000 पंडित जी, स्वास्थ्य पंडित जी, 1 कट्टा आटे का राम खिलाड़ी प्रजापत, 2100 रुपए गुड्डू पंडित जी, गुड्डू प्रिय, रामचंद 1 कट्टा आटे का, और 1100 रुपए संघ में, 1100 रुपया भोला सक्सेना, 500 रुपया लांदा प्रसाद, 500 रुपया बहादुर। हाँ भैया, 11,000 रुपया केदार सिंह, 2100 रुपया खुशीराम, 500 रुपया सतीश, 1000 रुपया सोनू ठाकुर, 1050 भगवान सिंह, 1100 रुपया राकेश। सच्चे दरबार की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक और विशेष अनुरोध, ये जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं, आप बैठ जाएंगे तो हम भी हवा खा लेंगे। आपसे विनम्र अनुरोध, आप सब लोग बैठ जाएं। 2 दिन की बात है बस, और 5 दिन आज होएगा, 2 दिन और है बस। तो आप हमें भी अनुग्रह करेंगे। 500 रुपया दलित कुमार प्लम्बर वाले दान कर रहे हैं भैया भंडारे के लिए। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे ठाकुर जी ने बड़ी प्यारी प्यारी लीलाएं करी हैं, माखन चोरी लीलाएं करी हैं। एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह का समय था, भोर हुई ही थी, इतने में मैया माखन निकाल रही थी। उतने में आए ठाकुर जी जग करके। ठाकुर जी आए, मैया के पास बैठ गए, मैया की गोदी में बैठ गए। मैया से कहने लगे, मैया मुझे माखन चाहिए। मैया बोली, लाला अभी ताजो ताजो निकालूंगी सो ले लियो। ना मैया मुझे तो वही चाहिए। अरे लाला ऐसी काहे की जिद, जिद ताजो ताजो निकालूंगी सो ले लियो तू। अब मैया तो कहने लगे, मैया एक बात बता, तू सबसे ज्यादा प्रेम कौन ते करे? मैया बोली, लाला जो कोई पूछे वाली बात है, मैं तोते करूं सबसे ज्यादा प्रेम। अच्छा मैया, तू सबसे ज्यादा प्रेम मोते करे? बोले हाँ लाला, सबसे ज्यादा प्रेम मैं तोते करूं। बोले अच्छा। अब इतने में मैया को याद आई, अरे चूल्हे पे धर के आई हूँ मैं दूध है। और जैसे ही दूध के जलबे की सुगंध आवे लगी, मैया काना को मैं छोड़ के भगी है चूल्हे के पास। जैसे ये दृश्य देखो ठाकुर जी ने, ठाकुर जी बोले, बताओ हवाल मैया मोते न्यों कह रही कि तोते सबंते ज्यादा प्रेम करूं, अब दूध के चक्कर में मोह छोड़ के चली गई। मैया को वो दूध ज्यादा प्यारा है। अब देख मैया तू। अब ठाकुर जी पहुंचे हैं कक्ष में। जब कक्ष में ये माखन के बड़े बड़े मटका धरे का है। ठाकुर जी गुस्सा में आए, ठाकुर जी ने सबरे मटका फोड़ दिए। काऊ में कछू मारो, काऊ में कछू लेके खींच के फोड़ दिए, गिरा दिए। और तो सबरे में दही दही है गयो, माखन माखन है गयो।
मैया लौट करके आई। मैया ने कहा देखो सबरे में दही फैल रहे हो है, सबरे में दूध दही माखन सब फैल रहे हो है। अब मैया बोली लाला तेने ये का कर दियो, अब तो मैं छोड़ूंगी, तू ज्यादा ही मक्कार है गयो है, जब तक गोपिन की अब तू मेरे यहाँ ऐसा काम करवे लगो, अब तू देख तू मानेगो नहीं। अब ठाकुर जी का करो, ठाकुर जी को बांधवे लगी और ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। मैया रस्सी लाई ठाकुर जी को बांधवे लगी, जैसी बांधने को होती सो 2 अंगुल रस्सी छोटी रह जाती। मैया मई तक गांठ तक पहुंची ना पाती वो रस्सी। ठाकुर जी अदृश्य को देख के मुस्कुरा रहे। मैया कहूँ औरते और रस्सी लाती, हमें जॉइंट करती, फिर बांधवे को होती, बार बार 2 अंगुल रस्सी छोटी रह जाती। मैया परेशान है गई, पर मैया बोली लाला तू आज मानेगो नहीं, आज तो बांध के छोड़ूंगी मैं, तू ज्यादा ही मक्कार है गए हो। अब देखो ठाकुर जी ने, मैया थक रही है, मैया हाँपी ले रही है, और ठाकुर जी मैया के हाथों बंध गए। जैसे बंध गए ठाकुर जी, और ठाकुर जी को कहा कि बांध दियो उनको उखलते उखलते, जो बांध दियो मैया अपने काम में लग गई। अब मैया काम में लग गई, ठाकुर जी वह उकल को खींचते 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 आंगन में ले आए हैं। मैया के आंगन में 2 पेड़ थे यमलार्जुन, जो पहले जन्म में नलकूबर और मणिग्रीव थे, जिनको श्राप बस उनको वृक्ष की योनि प्राप्त हुई थी। आज ठाकुर जी ने क्या किया, वह उखल को लेकर के खींचते खींचते ले आए। वह उखल तो बंदरो ठाकुर जी के पीछे, और ठाकुर जी उन दोनों वृक्ष के बीच में से निकल रहे हैं। जैसे बीच में से निकले हैं तुरंत वो वृक्ष गिर गए हैं। जैसे वृक्ष गिरे, दोनों नलकूबर और मणिग्रीव आए हैं, प्रभु को प्रणाम किया है, प्रभु को प्रणाम करके प्रभु के बैकुंठ धाम को गए हैं। वो किसी श्राप बस उनको वृक्ष की योनि प्राप्त हुई थी। वहाँ ठाकुर जी ने नलकूबर और मणिग्रीव पर कृपा करी थी। आगे चल के ठाकुर जी माटी खानी लीला करते हैं, जिसमें अपने मुखार बिंद में पूरी ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। मैया को दर्शन हो जाते हैं, मैया को मूर्छा आ जाती है, फिर बाद में मैया को सब भुला देते हैं। आगे चल के ठाकुर जी ने वृंदावन में प्रवेश किया है। ठाकुर जी की अब वृंदावन की लीलाएं प्रारंभ होती हैं। वहाँ पर वत्यासुर का उद्धार किया, बकासुर का उद्धार किया। एक फल बेचने वाली थी, उस पर कृपा करी। आगे चल के एक अघासुर नाम का राक्षस आया था, जो अजगर के रूप में था। ठाकुर जी ने उसका पेट फाड़कर उसके कंठ को जला करके उसका उद्धार किया। अब आगे एक दिन क्या हुआ, मैया के आंगन में एक मोर और मोरनी दोनों नृत्य कर रहे थे। मोर और मोरनी दोनों नृत्य कर रहे थे, और ठाकुर जी भी मोर और मोरनी के संग नृत्य करवे लगे। जैसे नृत्य करवे लगे, मैया यशोदा देख रही हैं, बताओ लाला ने नाच वो कहाँ से सीख लो, इतने एक प्यारो नाच रहे हो। मैया वो नाचवे लगी कान्हा के संग, दोनों थक गए, दोनों थक करके बैठ गए। और ठाकुर जी बोले मैया, बोले हाँ लाला। मैया ये कौन है जो नाच रहे का है? बोले ये मोर है और ये मोर की बहू है। अच्छा ये मोर की बहू है? बोले हाँ। तो मैया मेरी बहू कहाँ है? मेरी बहू कहाँ है? मैया बोली ऐसे थोड़ी बहू आ जाएगी, ब्याह होगा बातें पहले। अच्छा तो मैया मेरा ब्याह करा दे फिर। अब देखो ठाकुर जी की छोटी बालक अवस्था है, और बालक अवस्था में ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं। मैया बोली अच्छा लाला तेरा ब्याह करा दूं मैं? बोले हाँ मैया तू मेरा ब्याह करा दे। जैसे मोर की बहू है ना, जब अपने बहू के संग नाच रहा है तो मैं वो भी बहू के संग नाचूं। मैया बोली लाला तेरा ब्याह तो है जाए, पर तू चोरी करे कैसे होगा तेरा ब्याह? लाला तेरी फिर जात सगाई, या चोरी की बाह छोड़ दे मोहन, लड़ लड़ जात लुगाई। लाला तू तो इतनी चोरी करे तो चोर ते कोई अपनी छोरी ब्यावेगो? ठाकुर जी बोले अच्छा मैया
अगर मैं चोरी करना छोड़ दूं तो तू मेरा ब्याह करा देगी? हाँ लाला मैं तेरा ब्याह करा दूंगा, पहले तू चोरी करवो तो छोड़। इतने इतना है कि कहते कहते सबरे ब्रज की गोपी कह रही है चोरी करवो छोड़ दे। तो चोरी करवो ही ना छोड़ तो कहा करे, चोरी करवो तो छोड़। ठाकुर जी बोले भैया यदि तू मेरा ब्याह करा देगी तो मैं चोरी करना छोड़ दूं। लाला सच्ची मैं तेरा ब्याह करा दूंगी, बातें पहले तू चोरी करवो छोड़। अब हमारे एक ब्रज के बाबा हैं, बड़ा सुंदर भाव गाते हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं यहाँ पे अपनी मैया से कि मैया सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। मैया तेरी सौगंध है मैं अब चोरी नहीं करूंगो, परंतु सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। पर सांची कह गव लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी। सो खाऊं पर घर ना जाऊं मैया, अब ना करूंगो चोरी। पर सांची कह गव लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी। ये बात सुनी मैया बोली लाला तो बहू कैसी चाहिए? अच्छा एक और बात बताएं हम आपको, हमारे ब्रज में ना लाला की छोरा की जो पत्नी होवेगा वैसे बाकू कह में बहू, परंतु हमारे ब्रज में कह में बहू। बहू नहीं कहते बहू कहते हैं बहू। हमारे लाला की बहू आ गई बहू, शुद्ध नहीं बोलते। तो ठाकुर जी से बोली मैया लाला तो बहू कैसी चाहिए? ठाकुर जी बोले गोरी सी होए सुभग छोटी। मैया गोरी होनी चाहिए। मैया बोली काली ना चलेगी? बोले कारो तो मैं ही हूं। गोरी सी होए सुभग छोटी, और छोटी सी होनी चाहिए मैया, इतने एक छोटी होनी चाहिए कि मैं गैया चरावे जाऊं ना तो अपनी जेब में धर ले जाऊं। ठाकुर जी की अवस्था कितनी है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें न करेंगे। अच्छा नैने से ठाकुर जी हैं उतना ही बुद्धि को प्रयोग कर रहे हैं। गोरी सी होए सुभग छोटी, सुआसार नाक और आंख मोटी। मैया बाकी नाक होनी चाहिए तोता कैसी पहनी। सुआसार नाक और आंख मोटी, तोते छुपाए मुख घूंघट में शर्मा जाए थोड़ी थोड़ी। पर सांची कह गब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी। मैया बोली हाँ चल तेरे बावन ते बात करूंगी, ले आऊंगी तेरे बहू। ठाकुर जी बोले मैया मो तो अवई चाहिए। बोले अवई? बोले हाँ तेरे बावन ते बात करूंगी ले आऊंगी तेरे बहू, आ जावेगी। ठाकुर जी बोले मैया पूरी बात तो सुन ले। बोले सुना लाला कहा कह रहे हो? कि मैया देख जब मेरी बारात जावेगी ना तो पूरा गोकुल जावेगो, मेरी पूरे सबरे ग्वाल बाल जाएंगे, मेरे पूरा सखा मंडल जावेगो, सबरी गोपी जाएंगी, सबरे ग्वाल जाएंगे, सब जाएंगे, पूरी गैया जाएंगी, पूरे बछड़ा जाएंगे, पूरे बंदर जाएंगे, परंतु मैया को नहीं जावेगो। हो मैया एक बात तो समझाऊं, हो मैया एक बात तो समझाऊं, बलताऊ संग न ले जाऊं, बलताऊ संग न ले जाऊं।
मैया यशोदा बोली चो लाला दाऊ क्यों संग में न ले आवेगो तू, उतरो भैया ना है, उतरो बड़ो भैया है कुछ संग न ले जावेगो। ठाकुर जी बोले मैया जो तो बात सही है कि वो मेरा बड़ो भैया है, पर तो ना पता दाऊ मोय दिन रात चिढ़ावे तेरी मैया गोरी तेरे बाबा गोरे, तू कारो तू मैया को लाला ना है, मैं मैया को लाला हूं। और मैया तू तो जाने मैंने कारो हूं, यदि हमारी बारात पहुंची अम्मा यदि दुल्हन है जो मेरी दुल्हन होगी, मैं दुल्हन को अगर दाऊ जी पसंद आए गए तो मेरी बारात तो लौटी आवेगी, मेरी तो बेइज्जती है जावेगी वहां पे। और मैया तो पता है अगर यदि मेरी बामरियां मैं बामर ताई जा रहा होंगो, मेरी बामर पढ़ रही होंगी, यदि बई समय पे दाऊ ने कह दी लाला हवा आएगो तो मैं तो भग जाऊंगा। और बता मैं सबरी सखिया हंसी करेंगे मेरी। जय मारे मैया हो मैया एक बात तो ये समझाऊं, बल दाऊ संग न ले जाऊं, बल दाऊ संग न ले जाऊं, बाबा ते कह के मंगवाए दे चढ़वे को सुंदर घोड़ी, बाबा ते कह के मंगवाए दे चढ़वे को सुंदर घोड़ी, पर सांची कह कब लावेगी मोकू तू दुल्हन गोरी, सौखाओं पर घर ना जाऊं मैया अब ना करूंगो चोरी। अब इतना कहो कन्हैया ने। मैया बोली लाला मैं बहू देख लूंगी तू चिंता मत कर, तेने बता दी ऐसी होनी चाहिए तो मैंने सोच ली कैसी होनी चाहिए मैं देख लूंगी। और ठाकुर जी बोले मैया तो कुछ देखने की जरूरत ना है। बोले क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही देख ली है। अच्छा लाला तेने बहू देख ली? बोले हाँ मैया मैंने बहू देख ली। कौन है वो? कौन है वो? बरसाने की छोरी, वृषभानु की किशोरी, वो वृषभान की लाली श्री राधा रानी है। अच्छा लाला तेने बहू भी देख ली? बोले हाँ मैया अब तो आराधना कर रहे हैं मैया से, मैया बा राधा से मेरो ब्याह करा दे। बड़ो सुंदर भाव है। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। और ठाकुर जी कह रहे मैया सुन ले, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी खोटी है। हो कैसे करा दूं तेरे ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह।
लगी मैया, जो ना ब्याह करावे तेरी गैया ना ही चराओ। जो ना ब्याह करावे तेरी गैया ना ही चराओ। हो जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया ना ही चराओ। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया ना ही चराओ। और आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली पर ना आओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी देरी पे आओ। ओ आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली पर ना आओ। आज के बाद मोरी मैया तेरी देरी पे आओ। और आएगा रे मजा अब जीत हार का, रात का गोरी से ब्रज की छोरी से। रात का गोरी से ब्रज की छोरी से। मैया कराए दे मेरो ब्याह। रात का गोरी से ब्रज की छोरी से। मैया करा दे मेरो ब्याह। और ठाकुर जी कह रहे हैं मैया ये तो बहू आ गई ना तो तेरे लिए फायदा है। ये तो बहू आ गई तो तेरे लिए फायदा है। बोले क्यों? क्योंकि जब बहू आ जाएगी तो ते पूछ ले करेगी, माता जी चाय लेकर के आऊं, माता जी भोजन लेकर के आऊं। हो चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। चंदन की छाती में मैया को तू बैठाओ। हो चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाओ। चंदन की छाती में मैया तुझको बैठाओ। और अपनी राधा से मैं हो चरण तेरे दबवाओ। अपनी राधा से मैं तेरे चरण
राधिका तोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका तोरी से ब्रज की चोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका रानी सरकार की बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की। ठाकुर जी ने बड़ी प्रार्थना करी मैया से। मैया बोली हाँ लाला तू चिंता मत कर, तेरो ब्याह हम राधा रानी के संग कराए देंगे, किशोरी जी के संग करा देंगे। एक दिन क्या हुआ, आगे लीला आती है ठाकुर जी की। एक सुखदेव जी बताने लगे, एक दिन ठाकुर जी ने